नाम की तारीफ हो। ये गीत यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 में दिया गया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी नाम की तारीफ हो। एक गीत हम लोग और गाएंगे हिंदी सेक्शन से। आइए हम लोग एक हिंदी सेक्शन से गाएंगे, अगर किसी के पास होगा तो आप लोग देख सकते हैं। 199 नंबर बदल गया होगा, है ना? तो 199 है ये। आगे से जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। अगर जन्म ना लोगे राज के बाहर होगे। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। अगर जन्म ना लोगे राज के बाहर होगे। पाप से तौबा कर लो, बपतिस्मा मसीह का ले लो, आत्मा का दान भी ले लो। मसीह को तुम अपना लो, दुनिया को छोड़ देना होगा। रास्ते को मोड़ लेना होगा, दुनिया को छोड़ देना होगा। रास्ते को मोड़ लेना होगा। पाप की माफी ना लोगे, राज के बाहर होगे। पाप से तौबा कर लो, बपतिस्मा मसीह का ले लो, आत्मा का दान भी ले लो। मसीह को तुम अपनाओ, रस्मों को तोड़ देना होगा। वचन में रहना होगा, रस्मों को तोड़ देना होगा। वचन में रहना होगा। यीशु को अपना लो, राज के बाहर होगे। पाप से तौबा कर लो, बपतिस्मा मसीह का ले लो, आत्मा का दान भी ले लो। मसीह को तुम अपनाओ, पाला के बन जाना होगा। विश्वास कर लेना होगा, पाला के बन जाना होगा। विश्वास कर लेना होगा, विश्वास नहीं कर लोगे राज के बाहर होगे। पाप से तौबा कर लो, बपतिस्मा मसीह का ले लो, आत्मा से दान भी ले लो। मसीह को तुम अपनाओ, जन्म पानी से लेना होगा। हालेलुया आमीन। आत्मा से जन्म लेना होगा, जन्म पानी से लेना होगा। आत्मा से जन्म लेना होगा। अगर जन्म ना लोगे राज के बाहर होगे।
होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। आमीन। अगर कोई जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो पाएगा। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। तो आइए हम लोग समय को विलंब ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप लोग एक वचन निकालेंगे, मरकुस समाचार अध्याय 16, 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। मरकुस समाचार अध्याय 16, 15 और 16 पद पढ़ेंगे। किसके लिए मिलता है? मरकुस रचित समाचार अध्याय 16, 15 और 16 पद, 2 पद पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अनोख भाई छोटे से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस पढ़े गए वचन के लिए खुदावन। जबकि आप स्वयं प्रभु जब अपने मुंह से बोलते हैं खुदावन कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। सच है प्रभु, आप जब बोल दिए हैं प्रभु जी, ये फाइनल है। आमीन। खुदावन, हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो खुदावन, चाहे प्रभु जी राजा हो चाहे फकीर हो, जो भी है खुदावन, हर एक जन को नया जन्म बहुत ज्यादा जरूरी है खुदावन, अति आवश्यक है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई व्यक्ति कोई जन प्रभु जी नया जन्म नहीं लेता है, प्रभु जी आपने कहा वो स्वर्ग के राज से बाहर हो जाएगा। ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन, जबकि हमारे भाई बहन प्रभु बड़े विश्वास के साथ इस वचन के ऊपर विश्वास किए और इस मैसेज में विश्वास किए प्रभु जी, और आज नया जन्म खुदावन लेने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी कि इस आज के वचन के द्वारा प्रभु जी और यहाँ उपस्थित हर एक जन को प्रभु आप बड़ी बरकत दें। ओ खुदावन, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार आप सबों को जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित होने के लिए खुदा आपने शिफा बख्शा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं सुबह जसपुर जिला से यात्रा करते हुए आप लोगों के बीच में आया और मैं शनिवार से लगातार मीटिंग लेते हुए आ रहा हूँ, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे। इस प्रकार से आज कनेक्शन आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। मेरे को सुबह खबर आया कि जसपुर क्षेत्र में एज का और मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, लोग बुला रहे हैं क्योंकि कल पानी काफ़ी बारिश हुआ जिसके चलते लोग आ नहीं पाए। तो मैंने कहा कि मेरा मीटिंग कुछ अलग है, कनेक्शन चेंज हो चुकी है, इसलिए मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊँगा। अगर समय मिलता है तो मैं बीच में आऊँगा। तो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस नदी के पास, मुझे एक अजीब किस्म का महसूस आती है, मुझे अजीब किस्म का लगता है। अभी भी थोड़ा सा मेरे को अजीब किस्म का लग रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि आप लोग जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, ये जो पानी बह रही है आप लोग देख रहे हैं। आमीन। आप घबराइए मत वातावरण से, हम लोग असली स्थान पे हैं। बाइबल के कंडीशन के अनुसार यहाँ का जो बपतिस्मा होता है, इस नदी में जब उतरता हूँ बपतिस्मा देने के लिए यहाँ पे आता हूँ, मैं मूल रूप से विश्वास करता हूँ कि असली बपतिस्मा है। यहाँ जो बपतिस्मा होती है बहुत ही असली बपतिस्मा होती है नदी में। आज परिस्थिति को देख करके लोग टंकी बनाए हुए हैं शहरों में, है ना, जैसे कि सारंगढ़ जिला में भी हमारे वहाँ भी बपतिस्मा है। तो हमारे भाई लोग परिस्थिति को देख कर वहाँ पे टंकी बना रहे हैं ताकि वहाँ पे कहना चाहिए शहरी क्षेत्र में हम लोग बाहर भी नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बनाया जा रहे हैं। लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा असली बपतिस्मा मैं नदी में होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2000 साल पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल के किनारे यरदन का नदी लगा हुआ है। आमीन। और इधर वो देख रहे हैं कि इधर भी पहाड़ दिख रहा है, सब तरफ इधर भी पहाड़ है ना। ये भी उस नदी का एक तस्वीर है, यरदन नदी का एक तस्वीर है। आमीन। हालेलुया। और यरदन नदी के किनारे में चिल्ला चिल्ला करके प्रचार कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आमीन। कौन प्रचार कर रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता गवाही दे रहा है।
वो शहरों में गवाही नहीं दे रहे हैं, गांव की ओर गवाही नहीं दे रहे हैं, वो नदी के किनारे चिल्ला रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को लोग पागल घोषित कर दिए थे। क्या घोषित कर दिए थे? क्योंकि वो टिड्डी को जंगल में जो भी घास दुबी में है इधर उधर है ना, उसको पकड़ पकड़ के कच्चा खाता था। क्योंकि मनुष्य का खाना हुआ बनाया हुआ खाना नहीं खाता था, मनुष्य का छुआ हुआ पानी नहीं पीता था। जब से अपनी माँ की दूध पीना छोड़ा या माँ की गोद छोड़ा, उसने जंगल में रहना शुरू कर दिया। कहाँ रहना शुरू कर दिया? जंगल में। और हम जो कपड़ा पहनते हैं, आम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़ा यूहन्ना नहीं पहनता था, समझे ना। जंगल में जो जानवर मर जाता था ना, है ना, कि बैल मर गया, भैंस मर गया, तो बाकी मांस को तो कुत्ता खा देता था, लेकिन उसका चमड़ी बच जाता था। क्या बचता था? चमड़ी। उस चमड़े को क्या करता था? कटीबंध अर्थात कमर में बांधता था, वस्त्र के जैसा, समझे ना, कपड़े के जैसा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गर्मी के सीजन में चलो धूप है, चमड़ा सूखी हुई है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल जैसा अगर बारिश है ना, मेरे जैसा घूमने वाला व्यक्ति यहाँ भी भीगेगा, वहाँ भी भीगेगा, वहाँ भी भीगेगा, कभी नदी पार करेगा, कभी नाला पार करेगा, बारिश होगा। तो अगर चमड़ा भीग गया, ठीक है ना, और अभी ज़्यादा धूप देता नहीं, अभी धूप था, अभी बादल छा गए, तो चमड़ा, कपड़ा तो सूख नहीं पाता है, तो चमड़ा कहाँ सूखेगा? अगर चमड़ा नहीं सूखा तो वहाँ से बदबू आती है, समझे ना, और बदबू आती है तो मक्खी झूमती है, जहाँ मक्खी झूमती है वहाँ कीड़ा जाता है, कीड़ा पैदा हो जाता है। तो समझ जाइए, बारिश के समय में समझ जाइएगा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता चमड़ा पहना हुआ है, तो हो सकता है मक्खी भनभना रहा होगा। जहाँ जहाँ रहा है, जा रहे हैं ना, जैसे बैल को कहना चाहिए, बैल के पीछे मक्खी लगा रहता है, जहाँ बैल भैंस जाता है मक्खी जाती रहता है, छोड़ता नहीं। उसी प्रकार यूहन्ना को भी मेरे बाबा छोड़ता नहीं था बारिश के समय, समझे ना। इसलिए जो है लोग उसको पागल घोषित कर दिए थे। क्या घोषित कर दिए थे? पागल, है ना। बुढ़ापे में एक ही बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो भी क्या है? लेकिन एक समय आया, समझे ना, लेकिन एक समय आया कि यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता नदी के पास उतर आया है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। कहाँ उतर आया है? नदी के पास उतर आया है, और उन्होंने चिल्ला करके प्रचार कर रहा है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। चिल्ला करके प्रचार कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, आमीन। तो मेरे भाई बहन, जिस स्थान पे यूहन्ना खड़ा था, आमीन, जिस स्थान पे यूहन्ना खड़ा था और जिस स्थान पे कई लोग बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी में उतरे थे, आज वही स्थान में आज दुल्हन खड़ी है मेरे भाई, मेरे बाप, आमीन, हालेलुया। जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा देता था, वो स्थान आज आपके लोग मुझे मिला है, और आज हम उस स्थान पे खड़े हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा दिया, वही बपतिस्मा हम दे रहे हैं। वो इस्राएलियों ने, वो यहूदियों ने जैसा बपतिस्मा दिए उस समय यूहन्ना के हाथ से मन फिराव का, वही बपतिस्मा आज हम सब ले रहे हैं। तो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ का बपतिस्मा देना और यहाँ का बपतिस्मा लेना एक बहुत ही अच्छा बपतिस्मा है, आमीन। धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। आप लोग जानते हैं कि नीचे एक दिन हम लोग बपतिस्मा दे रहे थे, ठीक है ना, और सभी भाई लोग गवाही दे रहे थे, हमारे देश में भी गवाही दे रहा था। मैं वहाँ पे खड़ा था, बोल रहा था, और मेरे को कैसे अजीब अजीब किस्म का लग रहा है, ठीक है ना, अजीब अजीब किस्म का लग रहा है। उसके बाद में सब वहाँ का गीत, वहाँ का प्रार्थना, वहाँ का सभा संगति एक अजीब किस्म का होना शुरू हो गया, आमीन, हालेलुया। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि वहाँ से हमारे भाई लोग वीडियो लिए, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वहाँ के प्रकाश आ गया। क्या गया है? आज भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे एक अलौकिक प्रकाश आ गया, जो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम एक सही और अच्छी स्थान पे हैं, जो कि हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार। और दूसरी बात है, जब यूहन्ना चिल्ला करके बपतिस्मा दे रहा था, वहाँ पे हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपने 30 साल की उम्र में उतर आया, आमीन। और जैसे लाइन में लगे हुए थे, यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने की लाइन में लग गया। और जब लाइन खसा कर बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरफ,
यीशु मसीह भी लाइन में लगा हुआ है और किसी को पता नहीं कि इतनी बड़ी दुनिया के पापियों को बचाने के लिए आया, किसी को पता नहीं। लेकिन थोड़ी समय के बाद लाइन बार लाइन यूहन्ना बपतिस्मा दाता मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है। थोड़ी देर के बाद लंबी लाइन में एक व्यक्ति को देखता है, समझे ना, और कहता है कि देखो वो खुदा का मेमना, जगत के पापों को उठा ले जाने वाला। आमीन, हालेलुया। धीरे 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 लाइन जो है आते जा रहा है यूहन्ना के पास, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास लाइन पहुंच रही है। अब नंबर लगा प्रभु यीशु मसीह का, इसका प्रभु यीशु मसीह का नंबर आया प्रभु यीशु मसीह का। यूहन्ना ऊपर नीचे देखता है यीशु मसीह का। इसके पहले यूहन्ना और यीशु मसीह कभी मुलाकात नहीं किए थे। यीशु मसीह का अलग स्थान पे है और यूहन्ना बपतिस्मा दाता अलग स्थान। इसके पहले कभी भी इनकी मुलाकात आपस में नहीं हुई थी। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, आमीन। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास यीशु मसीह आता है, अब यीशु मसीह के नंबर लगता है बपतिस्मा लेने का। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता ऊपर नीचे देखता है। उसके बाद यूहन्ना बोलता है, आप क्या मेरे नाम से, मेरे हाथ से बपतिस्मा लोगे? मुझे तो आपके हाथ से लेना चाहिए था, लेकिन आप मेरे हाथ से कैसे लोगे? यीशु मसीह चाहता है शुक्र। यीशु मसीह क्या कहता है? बातें बंद कर, बातों को क्या कर, बंद कर। अभी तो स्वर्ग का राज को ऐसी ही होने दे। आमीन, हालेलुया। इन बातों का, इस कहने का मतलब है इन बातों को अभी तो प्रगट मत करिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता, क्योंकि अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। अभी तो कहने चाहिए आप मुझसे बड़ा है, मैं आपसे छोटा हूँ, क्योंकि आप मुझसे 6 महीना पहले आया, मैं 6 महीना बाद में आया। इसलिए दुनिया की रीति रिवाज के अनुसार, दुनिया की परंपरा के अनुसार मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए मैं आपके हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए आया हूँ। तो मुझे आपकी बपतिस्मा हाथों से मुझे बपतिस्मा लेने दे। आमीन, हालेलुया। तब यूहन्ना मान गया और प्रभु यीशु मसीह को भी यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा दिया। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ठीक एक ये क्या चीज है, यरदन नदी की तस्वीर है। तो भैया भूलिए मत, ये असली यरदन नदी की तस्वीर है। नदी में जो बपतिस्मा होती है बहुत ही प्यारा बपतिस्मा होती है और असली बपतिस्मा होती है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। हमारे भाई पढ़ा मार्कुस सुसमाचार अध्याय 16, 15, 16 पद। अब टाइम आया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई खत्म हो गया। यीशु मसीह जब सेवकाई में खड़ा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई खत्म हुई। और आप लोग जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल खाने में बंद हो गया। अब उधर जा करके प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किया और यीशु मसीह भी प्रचार करना शुरू किया और वही बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया है। आमीन। तो मैं उन भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, ये बपतिस्मा बच्चों की खेल नहीं है। सच बात, ध्यान से सुनिएगा, आमीन। बपतिस्मा लेने के बाद अभी चाहे आप लोग जैसे खाए पिए उठे बैठे, आपकी चाल चलन क्या था, जैसा था, संसार के साथ संसार के रस्मों में डूबे हुए थे, क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या देखे क्या नहीं देखे, क्या सुने क्या नहीं सुने, आमीन। लेकिन अब आप लोग मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, आमीन। यहाँ पे आप लोग पापों की क्षमा का बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आए हुए हैं। इसलिए मेरे बाबान सोच समझ करके बपतिस्मा लें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सोच समझ करके बपतिस्मा ले, अन्यथा और रुक जाओ, थोड़ा तैयार हो जाओ, देख लो, परख लो, क्या मैं इस मैसेज के साथ चल सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं इस मैसेज के साथ चल सकती हूँ कि नहीं। समझना, हमारा नबी भाई विलियम मिरियम ब्रनहम ने कहा, सूखे पापी लोग पानी में उतर कर बपतिस्मा लेने के बाद गिल्ले पापी बन गए। क्या पापी बन गए? गिल्ला पापी बन गए। पहले सूखा पापी थे, क्या थे? सूखे पापी थे। लेकिन बपतिस्मा के लिए पानी में उतरे और अपना चाल चलन, अपना नेचर सुधार नहीं पाए, तो गिल्ला पापी बन गए। क्या पापी बन गए? इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे बहने हैं, मेरे भाई हैं, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, मेरे से बड़ों के लिए मैं छोटा हूँ, छोटों के लिए मैं बड़ा हूँ।
मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आमीन, हालेलुया। और आज तक मैं कभी भी किसी भाई बहन को गलत शिक्षा देने की कोशिश नहीं किया, ना मैं करूंगा भी नहीं। जितना मुझसे बनता है कि मैं मसीह के हाथ में पकड़ुआऊं, आज तक मैं यही करने की कोशिश किया। खुदा का मैं धन्यवाद और आगे भी करूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दें। अगर समर्पण नहीं करेंगे तो मेरे भाई बहन, दो रास्ता से तीसरा रास्ता नहीं है। दो रास्ता से तीसरा रास्ता नहीं है, समझे ना। एक रास्ता आप लोगों को उस हालत में लेके जाएगा जो रास्ता अधोलोक जाती है, और एक रास्ता अगर सही चल पाएंगे तो रास्ता आप लोगों को स्वर्ग राज लेके जाएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। अभी हमारा भाई गीत गवा रहा था, समझे ना। मैं धरती की बात तुमसे कहा, अनेक जगत पृथ्वी की बात मैं तुमसे कहा, उसको तो नहीं विश्वास नहीं कर पाया, समझे ना। मैंने पृथ्वी की बातें कहा। को कहने वाले है क्या? कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही। निकोदेमुस, तूने समझ नहीं पाया। अगर मैं स्वर्ग की बातें कहूंगा तो तू कैसे समझेगा, कैसे मानेगा तू, समझे ना। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। आज मैं किसी जगह सुबह सुबह बैठा हुआ था जसपुर जिला में, वहां पे मेरे को गवाही बता रहे थे। आप लोग जानते हैं आसपास में बहुत सारे पास्टर्स हैं, ठीक है ना। तो उनको कहने का, उनसे कुछ पूछा गया, उनसे कुछ बताया गया कि इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो उन्होंने बोले कि इन पुस्तक में मोहर लगी है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, समझे ना। प्रकाशित वाक्य के बारे में किसी भाई बहन ने पूछे कि हमें जरा बताइए कि यहाँ इसको कैसा कर समझा जाए। उन्हें बोले कि इसको हम नहीं जानते, इसमें मोहर लगी है, इसको खोल पाना या बता पाना मुश्किल है, समझ में आ रही है। लेकिन हमारे लिए मोहर नहीं, उनके लिए मोहर है, उन सेवकों के लिए मोहर है, लेकिन हमारे लिए पूरी बाइबल क्या हो गई? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आया, समझे ना, क्योंकि उसके पास युक्ता था, उसने आया, उसके पास ताकत, उसके पास सामर्थ था, आया उसने सारे सातों मोहर को टक 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 करके क्या कर दिया? सच है। और फटाफट क्या किया? उसने खोल दिया। आमीन। और उसी खुली पुस्तक को आज दुल्हन पढ़ती है। बाइबल को तो पूरी दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन चुनी हुई दुल्हन जो है उस 28 फरवरी 1963 में प्रभु यीशु मसीह बादल में आया, तो खुली पुस्तक लेकर के आया। आमीन। वो बंद नहीं है, वो खुली है। दुल्हन उसको पढ़ती है, दुल्हन उससे जीवित रहती है, और वही वचन, वही संदेश दुल्हन को एक दिन उठाएगा, हवा में सवार कराएगा और लेके जाएगा प्रभु यीशु मसीह के पास। उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। खुदा की महिमा हो। भाई अभी पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा गया है, जाओ सारी सृष्टि के लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करो, हर जातियों के पास सुसमाचार का प्रचार करो। आमीन। आज हमारे भाई लोग इधर उधर इस गांव से उस गांव क्यों जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को बताने के लिए जाते हैं, उनकी वचन की गवाही देने के लिए जाते हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया। और उनके संदेश को सुनकर कोई विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहा, जो विश्वास करे, तुम जो प्रचार करोगे, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। उद्धार का मतलब होता है बचाया जाना, छुड़ाया जाना। आज शैतान जो है लोगों को अपनी कब्जे में रखी है, लोगों को बांध करके रखी है, मेरे भाइयों मेरे बहनों। आमीन। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, सारी बंधन फटाफट टूट जाती है। आप लोग जानते हैं सदरक मेशक ओबेदनगो को, समझे ना, आग की धधकती आग में डाल दिए, 7 गुना धधक रही थी, उस आग में डाल दिए सदरक मेशक ओबेदनगो को, समझे ना। उनको उठा करके डालने वाले आंच से जल करके भस्म हो गए, समझे ना। उसके बाद उनके हाथों में बंधा गया था जंजीर या रस्सा, हाथ को बांध दिए थे, पैर को बांध दिए थे, ताकि ये छटपटा ना सके, ये आग से बाहर निकल नहीं सके, ये दौड़ करके निकल ना सके, भाग ना सके, इसलिए हाथ को भी बांधा गया था, पैर को भी बांधा गया था। जब इनको आग में फेंका गया तो सारी बंधन
आग की आंच से जल करके इनकी बंधन खुल गई। आमीन। लोग मरे नहीं, सदरक मेशक अबेदनगो मरे नहीं, जले नहीं। उसी प्रकार मेरे भगवान आज जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका बंधन खुल जाता है। शैतान जो अपने जंजीर से जकड़ी हुई है वो क्या जाता है, खुल जाता है। शैतान जो अपने सामर से उनको बांधी हुई है वो बंधन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, टूट जाता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पे कह रहा है, जाओ सारे जातियों के पास सुसमाचार प्रचार करो, सारी सृष्टि के लोगों के पास, कोई भी जाति, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी भाषा जानने वाला क्यों ना हो, उनके पास जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का, सबका नहीं, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार उसी का। आमीन। मैं विश्वास करूंगा और मैं बपतिस्मा लूंगा, मेरा उद्धार होगा। आप विश्वास करेंगे, आप बपतिस्मा लेंगे, उद्धार आपका होगा, छुटकारा आपका होगा। छुटकारा मतलब शैतान जो बांधी है, शैतान अपना देश लेके नहीं जा पाएगा, अपना देश लेके नहीं जा पाएगा। शैतान का कौन सा देश है, आग का झील, समझे ना। आग का उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं कि फरात नदी से है ना 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं को खोल दिया गया। फरात नदी में 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं को बांधा गया था। क्या किया गया था, वो दुष्ट आत्माओं को आज खोल दिया गया है और वो दुष्ट आत्मा निकल करके आज घूम रही पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखी हुई है, समझ आ रही है ना। और उन दुष्ट आत्मा की प्रभाव से कोई बच नहीं पाएगा मेरे भगवान। बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नेताओं को पकड़ करके रखी हुई है। हम कौन, हम तो कुछ भी नहीं उनकी दृष्टि में, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की लहू की नीचे हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह की लहू की नीचे हैं वो दुनिया के सबसे ऊपर चलने वाले लोग हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसके स्तुति की तारीफ करता हूँ। आमीन। तो लिखा गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। आगे पढ़ेंगे तो जो विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी, एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, दोषी ठहराया जाएगा, है ना। मरकुस 16 और उसका 16 पढ़िएगा, 16 का 16 पढ़िएगा। जो विश्वास करे हाँ? और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। अगर विश्वास ना करे और बपतिस्मा ना ले, क्या लिखा है भाई साहब, पढ़िए नीचे। परंतु हाँ? जो विश्वास ना करेगा हाँ? वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या ठहराया जाएगा, दोषी। जितने भी आप लोग वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, जब स्वर्ग जाना या नरक जाने का टाइम आएगा, नबी ने बताता है एक तरफ शैतान भी वकालत कर रहा है और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह भी वकालत कर रहा है, ठीक है ना। जरा सा भी गुनाह पा करके शैतान उसके हाथ पकड़ लेता है, समझे ना। रास्ते जो जा रहे हैं और शैतान कहता है कि ये मेरा है। क्या कहता है, मेरा है, क्योंकि उस दिन वहां पे इसने चोरी किया, इस दिन वहां पे झूठ बोला, ये मेरा है, ये तो जाएगा भैया मेरे राज्य में, मेरे देश में, समझे ना। लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह की वचन सुना है और यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो वहां पे यीशु मसीह वकालत करता है, ये पापी था, मैं जानता हूँ, सारा संसार जानती है, तू भी जानती है, लेकिन इन्होंने मुझ पर विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। और विश्वास किया और मेरे नाम से बपतिस्मा लिया, इसी के लिए मैंने क्रूस के ऊपर लड़ाई लड़ा था, अपना जान दिया था और क्रूस की कीमत चुकाया था, और मेरे लहू के द्वारा इसका पाप होया गया है। ये पापी नहीं है, ये मेरे राज में जाएगा। आमीन, हालेलुया। तब शैतान वहां पे चुप हो जाती है और उस बंदा को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में घुस सकता है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। छोटी, यहाँ तो लोग बड़े बड़े गलती करते हैं, उसके बाद में कहते हैं मैं कुछ नहीं किया, मैंने झूठ बोलते हैं मैं कुछ नहीं किया, मुझ कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, नहीं वो नहीं किया। लेकिन वहां पे हर एक चीज आमने सामने, जैसे आईना में आप लोग देखते हैं, आपके चेहरा में कुछ खरोच है,
है ना, तो कोई फुंसी है तो क्या सफेद दाग है कि काला दाग है, सारा चीज दिखता है। उसी प्रकार उस दिन सारा चीज आमना सामना दिखाई देगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। इसलिए मेरे बाबा सोच समझ करके प्रभु के पास आना है और एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ आप वाचा बांधिए और आप प्रभु का जीवन जिएगा। बाकी आपको प्रभु संभालेगा। क्या करेगा? आपको प्रभु संभालेगा। लेकिन आप बपतिस्मा लेने के बावजूद भी अगर आपकी नेचर नहीं बदलेगा, आपका खाना पीना नहीं बदलेगा, आपका स्वभाव नहीं बदलेगा, तो इंतजार करना, देखते रहना कि आपकी रिजल्ट क्या आती है। समझे ना? आज कितने लोग एंड टाइम मैसेज से गिर चुके हैं। समझे ना? कितने लोग आज एंड टाइम मैसेज से भी आज फैल खा गए। क्यों? जिस प्रकार से प्रचार किया जाता है, जिस प्रकार से उनको शिक्षा दिया जाता है, उस प्रकार से उन्होंने कभी भी जीवन नहीं बिताया, कभी भी जीवन नहीं बिताया। सुनते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, जिसके कारण आज भुगत रहे हैं। आज समझे ना? भुगतना होता है। इसलिए प्रभु देने से पहले हम लोग साफ साफ पढ़ देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मांस और उसके लहू, मांस को खाने उसके लहू को पीने से पहले अपने आप को क्या कर लें? जांच लें। अनुचित रीति से इसको ना खाएं। अगर कोई अनुचित रीति से खाता और पीता है, वो अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, खुद के ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। समझे ना? मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। अगर भाई गीत गवा रहा था, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3 में लिखी गई है, एक निकोदिमुस है, वो सरदार है, यहूदियों का सरदार है। किसका सरदार है? यहूदियों का सरदार है। खूब प्रचार करता था अपने कलीसिया में। उनके कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी था। समझे ना? बहुत बड़ी भीड़ था। उसी टाइम में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग में अगर एक बार कोई बंदा पहुंच गया, वो बंदा किसी दूसरे की मीटिंग में कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। आमीन। उसको जाने की इच्छा नहीं लगेगा। तो ये निकोदेमुस ने देखा, अगर यीशु मसीह जगह जगह मीटिंग ले रहा है और अगर यीशु मसीह की मीटिंग में जाने वाले दोबारा लौट करके नहीं आते। समझे ना? अगर किसी चर्च से कोई भाई बहन सुनने के लिए गए हुए हैं, एक बार यीशु मसीह की आवाज को सुन लिए, दोबारा उस चर्च में लौट करके नहीं जाएंगे। इसको पास्टर निकोदेमुस जानता था। समझे ना? जानता था कि मेरे कलीसिया के लोग जाएंगे तो यहाँ लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए उसने नियम बनाया अपने कलीसिया में, अपने विश्वासियों के बीच में, और उसने बोला, देखिए जैसे आप शुरू से अभी तक किस कलीसिया में बने हो, वैसे ही बने रहना। अभी जो नया नया लोग निकल करके प्रचार कर रहे हैं ना, नौजवान लोग, उनकी मीटिंग मत जाना। ये बहकाने वाला है, ये भटकाने वाला है। अगर मैं जान जाऊंगा कि कोई भाई बहन मेरे कलीसिया से यीशु मसीह की मीटिंग में गए हुए हैं, तो मैं कलीसिया से निकाल दूंगा। क्या कर दूंगा? निष्कासित कर दूंगा। आज कितनी कलीसिया में ऐसा चल रही है। वही आत्मा निकोदेमुस की आत्मा आज भी लोगों के बीच में काम कर रही है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। खुदा की महिमा हो। तो विश्वासी लोग डर के मारे पुराना चर्च छोड़ नहीं पा रहे, पुराना विश्वास छोड़ नहीं पा रहे, प्रभु यीशु मसीह के पास जा नहीं पा रहे हैं। मुश्किल हो गई। लेकिन ये निकोदेमुस एक पास्टर, एक प्रचारक, एक याजक, समझे ना, एक सरदार होने के नाते ये जान रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी भैया, इसके पास बहुत नॉलेज है, थ्योलॉजी नॉलेज है, बहुत डिग्रियां हैं इनके पास। ये जान रहा है कि अनंत जीवन की बातें केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालांकि मैं कलीसिया को रोक के रख रहा हूँ, जाने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अनंत जीवन केवल उसी के पास है। तो एक दिन की बात है, लिखा गया है 3 अध्याय में, रात के समय, ठीक है ना, सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए। ठंडा के समय देखते हैं कि ठंडे में कोई गली घूमते नहीं है, चौराहे में नहीं बैठते हैं, सब लोग घर में चले जाते हैं अंदर। समझे ना? कोई आग के पास बैठ जाता है, कोई कम्बल ओढ़ करके बैठ जाता है, कोई स्वेटर पहन करके बैठ जाता है। इसी प्रकार लोग शाम के समय अंदर घुस गए, गली कुची में कोई नहीं है। तब ये निकोदेमुस, समझे ना, अपना कार दबा करके कहाँ पहुंच गया? यीशु मसीह के पास। कहाँ पहुंच गया? ताकि कभी कोई नहीं देखे। अगर दिन दहाड़े यीशु मसीह के पास जाते तो विश्वासी लोग भी तो एक से कहने से पास्टर से भी बड़ा पास्टर होते हैं। ऐसा मत समझिए, समझे ना, पास्टर से भी बड़ा पास्टर होते हैं कलीसिया में। बोल देंगे कि भाई, पास्टर भाई,
आप हमें यीशु मसीह की मीटिंग में जाने नहीं देता है, आप मना करते हैं। और आप क्यों गया? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, है ना। हमको पीने के लिए मना करता है और तू पीता है, हमको खाने के लिए मना करता है तू खाता है, ये क्या बात है? विश्वासी लोग बोल देंगे। इस डर से निकोदेमुस रात के समय गया ताकि कोई ना देखे। निकोदेमुस को अंडरग्राउंड काम कर रहे, ध्यान से दिखेगा। बिल्कुल आप लोग अंडरग्राउंड काम मत कीजिएगा। प्रवेश मसीह के लोग हर चीजों को खुल्ले खुल्ला करना है, आमना सामना करना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। किसी भाई को बोलना है मुंह के सामने, किसी बहन को बोलना है मुंह के सामने, पीठ पीछे किसी को मत बोलना, ये गलत है। आमेन। लोग बोलते हैं छीटा पानी थोड़ा सा ठंडा लगता है। अगर किसी भाई ने गलत कर रहा है, मुंह के सामने बोलो कि भाई आपने गलत कर रहा है। अगर कोई बहन गलत कर रही है तो बोल दीजिए कि बहन आप गलत कर रही है, मैं आपका पूरी साबुत मैंने पकड़ लिया है, समझे ना। लेकिन मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मैं आपको बचाना चाहती हूँ। ये बोलना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आप लोगों की प्रार्थना करूंगी, ये बोलना जरूर। आमीन। बाद में नहीं कि मैंने ऐसा करता देखा, ऐसा बोलते सुना, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। बाद में किसी के पास मत बोलना, आमने सामने बोल देना। जब उसको सामना करोगे तभी बात बढ़ेगी, नहीं तो उसको गोपनीय रखोगे, उसके बाद में खुद आप झूठा ठहर जाएंगे। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। तो इसी प्रकार निकोदेमुस जो है, आप रात के समय यीशु मसीह के पास जाता है। अब यीशु मसीह कहा ठीक है, आप फंदा में तो फंसा है बेटा, है ना। मेरे पास उद्धार पाने के लिए जो लोग आते हैं, तूने उनको रोक करके रखा है ना, आज फंसा है मेरे पास आकर। अब मैं बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। अब ये जा करके बढ़िया तेल पालिश लगा रहे हैं निकोदेमुस, कह रहे गुरु महाराज रब्बी, मैं जानता हूं कि जो काम आप करते हैं, खुदा अगर जिसके साथ ना हो वो इन कामों को कर नहीं सकता। इसका मतलब आपके साथ खुदा है, ठीक है ना। यीशु मसीह भी तो जान रहा है, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा बेटा सुन, जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं ले, जब तक कोई, तूने सोच रहा होगा कि मेरा खतना हो गया, मेरा जन्म हो गया, लेकिन तुझे भी नए सिरे से जन्म लेना ही होगा। तू सोच रहा होगा ना कि मैं गुरु हूँ, तू सोच रहा होगा ना कि मैं सरदार हूँ, मैं अगुआ हूँ, मैं याजक हूँ, लेकिन तुझे भी नया जन्म लेना ही पड़ेगा, तभी तू स्वर्ग के राज प्रवेश कर पाएगा। खुदा का धन्यवाद। आमीन। तब यीशु मसीह कहता है यदि कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, वो स्वर्ग के राज को देख नहीं पाएगा। समझे ना। जाना तो बहुत दूर की बात है, वो देख तक नहीं पाएगा। जब कोई व्यक्ति नया जन्म लेता है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, उनके लिए स्वर्ग का द्वार क्या हो जाता है? खुल जाता है। एक दिन की बात है, स्तिफनुस को, यीशु मसीह का चेला तो नहीं था, 12 चेलों में से तो नहीं था, लेकिन वो भी एक चेला था। जैसे कि हम लोग चेला हैं, 12 चेलों में से तो नहीं है, लेकिन हम भी यीशु मसीह के चेले हैं। जैसा यीशु मसीह के चेले जाते तो हम भी जा रहे हैं, यीशु मसीह के चेले जो काम किए हम भी कर रहे हैं। उसी प्रकार स्तिफनुस भी एक भक्ति था, अच्छा भक्त करने वाला, सेवा करने वाला, आराधना वर्शिप करने वाला। उसको पत्थरवाह करके मारा गया। उस समय उसने घुटने टेका, उनको क्षमा किया, और घुटना टेक करके जब उनको ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर गिरता था, उस समय स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठा करके देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्ग खुला हुआ है, और यीशु मसीह को खुदा की दाहिनी ओर बैठा हुआ देख रहे हैं। तब वहां पे गवाही देता कि देखो मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूँ, मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूँ, और खुदा के पुत्र को खुदा की दाहिनी ओर बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ। समझे ना। इधर मर रही थी पनुस, उधर स्वर्ग खुल गया। आमीन। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप दुनिया की रस्मों को, पाप की रस्मों को, बुराई की रस्मों को, शैतान की रस्मों को अगर आप तोड़ करके आते हैं, छोड़ करके आते हैं, नया जन्म लेते हैं, नए सिरे से जन्म लेते हैं, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। आमीन। आप इस पर्दा को छोड़ेंगे। आप, ये आपका शरीर क्या चीज है? एक पर्दा है। आमीन। जब ये पर्दा आपका फट जाएगा, ये पर्दा आपका सड़ जाएगा, आप उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम जो नया जन्म लेने के लिए आए हुए, हम यहाँ सुखी जीवन 32वां लेने के बाद हम सुखी जीवन जीने का कल्पना ना करें, अच्छा रहस्य जीवन जीने का कल्पना ना करें। समझे ना। मुझे कहना चाहिए सर्दी नहीं होगा, मुझे खांसी नहीं होगा, मेरी कमर में दर्द नहीं होगा, ये समझ करके बपतिस्मा नहीं लेना है और मसीह के पास नहीं आना है। ये समझ करके आना है कि मेरे स्वर्ग राज मिल गया। समझे ना।
यहाँ तो आप लोग जानते हैं एक छोटा बच्चा भी आज बीमार में पड़ा हुआ है, जवान व्यक्ति भी बीमार में पड़ा हुआ है, किसी को बीमार छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये सारा प्रकार का जो बीमार लाने वाला, बीमार पैदा करने वाला, ये है कौन? शैतान है। कौन है? शैतान है। लेकिन मेरे भाई बहन, यहाँ से एक दिन हम लोग छुटकारा पाकर, नया जन्म पा करके अगर हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, वहाँ कोई ऐसा छोटे छोटे बच्चों को आप नहीं पाओगे। आप लोग स्वर्ग में ऐसे बच्चे नहीं मिलेगा। आज का पैदा हुआ बच्चा भी जवान, जवान भी जवान, आज का पैदा हुआ बच्चा भी जवान, समझे ना। वहाँ तो कोई बुढ़ापा मिलेंगे ही नहीं, पके बाल वाले कोई मिलेंगे ही नहीं, समझे ना। डंडा लेके चलने वाला कोई मिलेंगे नहीं, क्योंकि नबी ने बताता है कि वहाँ 18 से 22 साल की उम्र में सब दिखाई देते हैं। समझ ना, क्योंकि वहाँ के लोग नया पैदा नहीं होते, वहाँ किसी का जन्म नहीं होता है वहाँ पे, समझे ना। मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या आदम को खुदा बाप ने पैदा किया, एक छोटा सा बच्चा पैदा किया, 2 किलो का, 3 किलो का, 2.5 किलो का, ऐसा बच्चा पैदा किया। क्या हब्बा को जब उसने पैदा किया तो ऐसा छोटी सी बालिका पैदा किया? जवान। कैसा? आदम को पैदा किया जवान। तो इसलिए स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों के समान होते हैं, जवान। वहाँ कोई बालक नहीं होता है, वहाँ कोई बुजुर्ग नहीं होता है, परंतु वहाँ सब के सब क्या हैं? जवान रहते हैं। 18 से 22 साल की उम्र में सब पाए जाते हैं। उस दुनिया और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए, हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो। ये नहीं कि मसीह लोग अच्छे होते हैं, मसीह लोगों की झुंड अच्छा होता है, उनका रहन सहन अच्छा होता है, ऐसा विचार करके कभी भी ना आए, ऐसा विचार करके कभी भी ना आए। खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये अच्छा जीवन यहाँ पे जीऊंगा बोल कर नहीं आते, बस मैं मसीह के साथ अपने आप को संबंध जोड़ने के लिए आ रहा हूँ, मसीह के साथ अपने आप को एकीकरण करने के लिए आ रहा हूँ, मसीह के साथ में एक होने के लिए आ रहा हूँ। ये समझ करके मेरे भाइयों मेरे बहनों, मसीह के पास आना है और बपतिस्मा लेकर के आनंद जीवन जीना है। आमीन। जब भी हम ये से आकना चाहिए शरीर को, ये पृथ्वी के शरीर को छोड़ेंगे तो हमें एक नया बदन मिलेगा, एक ग्लोरी बदन मिलेगा, महिमायुक्त बदन मिलेगा। और वो बदन आग में नहीं जलता है, वो बदन को कोई भी रोक नहीं सकता है, वो बदन पानी में डूब के नहीं मर सकता है, वो बदन आग में जल करके मर नहीं सकता है, वो बदन को कोई तलवार से नहीं मार सकते हैं, वो बदन को कोई बंदूक से मार नहीं सकते हैं, क्योंकि तो महिमायुक्त बदन है। आमीन। उसको गोली लग जाएगा, ये आग में जल जाएगा, समझे ना। जहाँ भी पी लेगा मर जाएगा ये शरीर, लेकिन वो शरीर को पहनेंगे तो हमारा कोई नाश नहीं होगा। खुदा का धन्यवाद हो, हम अमरता को पहनेंगे। इसलिए गलाती 3:27 में लिखा गया है, जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया। जब मसीह को पहन लेंगे वो बहुत ही खूब किस्मत वाले भाई बनेंगे और बहन बनेंगे। और जो मसीह को जो नहीं पहने हैं तो किसको पहने? लूसीफर को पहने। लूसीफर को पहने, उनकी नेशा देखो, स्वभाव देखो, आज गाँव गली मोहल्ला में, शहरों में देखो, रास्ते में देखो, रोड में देखो, समझे ना। इसलिए मेरे बहन, हमें नए सिरे से जन्म लेकर के हमें नए सिरे से आगे बढ़ना है, समझे ना। जो कुछ भी हमने पुराना जीवन में किया बिल्कुल उनसे नाता तोड़ना पड़ेगा, रास्ता मोड़ना पड़ेगा, है ना। गीत गा रहा भाई बता रहा था, रास्ते को मोड़ लेना होगा, समझे ना। खुदा का धन्यवाद है। ये नहीं कि मैं यीशु मसीह के नाम में नया जन्म लेने के बाद मैं जो चाहूँ मैं सो करूँ। भाई मानना पड़ेगा, यीशु मसीह की आदर करना पड़ेगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ हो। दूसरी बात है, ये आखिरी बपतिस्मा है, ये बपतिस्मा का नियम आखिरी है। आमीन। चाहे लोग डूब का बपतिस्मा लिए, चाहे लोग छिड़काव का बपतिस्मा लिए, चाहे लोग जैसे भी चाहे वैसा बपतिस्मा लिए, लेकिन ये बपतिस्मा लेने के बाद इसके बाद और कोई सुधार की बपतिस्मा नहीं है। 10 दफा 20 दफा लोग बपतिस्मा लिए, गड़बड़ लिए, लेकिन ये बपतिस्मा जो है आखिरी सुधार है उनके लिए, समझे ना। मैं भी 2-3 बार बपतिस्मा लिया। मैंने पहले गलत बपतिस्मा लिया था, बपतिस्मा ही का चलन ठीक नहीं था। मैं भी 2-3 बार बपतिस्मा लेने के बाद ही मेरा बपतिस्मा करेक्ट हुआ। उसी पर इसके बाद मैं और किसी के पास, किसी पादरी साहब के पास मैं बपतिस्मा लेकर के अपने जीवन को करेक्ट नहीं कर सकता हूँ। आमीन। अगर मतलब इस बार मैंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद अगर मैं कोई बुराई करता हूँ, कोई पाप करता हूँ, तो फिर क्षमा के लिए कोई बपतिस्मा नहीं है। तो खुदा का धन्यवाद। इसलिए सोच समझ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आइए कि प्रभु मैंने जानने अनजाने से जो कुछ किया, लेकिन प्रभु मैं माफ़ी चाहता हूँ,
मैं अपने गुनाहों के प्रति आपसे मैं माफी चाहता हूँ। मैं कहाँ फंस गया था अनजान के कारण, लेकिन अब मेरे प्रभु आपने रास्ता खोला, आप मुझे आगे लेके जाइएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगी प्रभु, केवल और केवल आपका आज्ञाकारिता बन करके मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगी। ये फैसला लेकर के प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबका आत्मिक पति है। अगर एक बार प्रभु यीशु मसीह तलाक दे दिया, एक बार तलाक दे दिया, यीशु मसीह के साथ संबंध कोई जोड़ नहीं सकता। समझ में आ रही है? नहीं, उसके साथ कोई किसी प्रकार के संबंध नहीं जुड़ सकता। आप लोग उदाहरण के लिए मत्ती 25 में 10 कुंवारियों को देखते हैं, समझे ना? अगर वहां पे बुद्धिमान कुंवारियां बोल रहे हैं इससे, क्योंकि बुद्धिमानों के पास मांग रहे हैं, 5 मूर्ख लोग मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ा तो आधा आधा हमें भी बांटिए, क्योंकि तुम भी सेवा कर पाओगे, हम भी सेवा कर पाएंगे। लेकिन बुद्धिमानों ने क्या बोले? नहीं, ये बांटने वाला सिस्टम नहीं, ये हमारे लिए केवल है। बांटेंगे तो ना तो तुम्हारे हो पाएगा ना तुम्हारे हो पाएगा। इससे अच्छा है कि तुम जाओ बेचने वालों से खरीद करके लाओ, ठीक है ना? अगर ये मूर्ख कुंवारी खरीदने के लिए बाहर नहीं जाते, उसके आने तक इंतजार करते, उसके आने तक इंतजार करते, वहां पे रोते, वहां पे पछताव करते, माफी मांगते, तो क्या माफी नहीं देता वो? क्या क्षमा नहीं करता? समझे ना? प्रभु हमने गलत किया, हमने उन चीजों को रख नहीं पाया, हम उन चीजों को ला नहीं पाया। माफी मांगना चाहिए, पछताव करना चाहिए, अपने अपने गुनाहों के प्रति क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोले कि तुम जाओ खोज करके लाओ, क्या मिला इनको? और इनके लौट के आने तक दरवाजा भी क्या हो गया? बंद हो गया। समझिए ना? उसी प्रकार मेरे बहन, आप लोग इधर उधर बिल्कुल मत ढूंढिएगा। लोग बोलेंगे वहाँ कुछ मिल रहा है, लोग बोलेंगे वहाँ कुछ मिल रहा है, आपको यही मिलेगा। ये समझिए ना? हमारा नबी भाई बिल्ले में बनाम 1100 मैसेज प्रचार किया। कहाँ से प्रचार किया? यही से प्रचार किया है। इसके बाहर से कहीं भी प्रचार नहीं किया है, इसी के अंदर से प्रचार किया है। इसलिए आप लोगों को जीवन मिलेगा तो यही से मिलेगा, समझे ना? यहाँ वहाँ कहीं भी भटकेंगे, आपको मिलने वाला नहीं है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इसलिए मैं थोड़ा बताया, लेकिन आप लोग समझदार हैं। समझदार वालों को इशारा करना ही काफी होता है। जो समझ नहीं सकते हैं उनको कितनी भी प्रेशर लगाओ, है ना? फिर भी उदाहरण अगर लंडिया डोगा जीत गहू आरती का नमस्कार उसमें समझा ना? अच्छा हाँ, लंडिया डोगा के ईद गहू आरती का नमस्कार तो सही है। वो ताक खेस रुखो, लेकिन आज ही चला ना दिन को कल मसूदार तो अन्य प्रभु मसीह से नामे की बत्तीस महो आ लंडिया डोगा से ना एक आमोरता बातें रोस कुछ तेर और ठुरते रोस। कभी कभी आरती की उर्चे मतलब मालिश ना आस मैंने खुर्दस करेंगे ताकि एको बार की, लेकिन अभी चाल आदमी की मत सुधार, बल्कि और लिंग चढ़ना न चाहिए, समझा था ना? तो अन्य मसीह से संगम के ज्ञान वाला सिस्टम है, समझा था ना? मैंने मसीह को पाया, मैंने यीशु को पाया, उसके साथ मेरी रिश्ता बना, मैं चलूंगा, कि दुनिया चलेगा नहीं चलेगा, लौट करके पीछे देखने वाली सवाल नहीं है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे सुंदर मैसेज के लिए, सुंदर आप लोगों को उपस्थिति के लिए, आपके समर्पण के लिए। कि मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु की बरकत आप लोगों के साथ बनी रहे। खुदा का धन्यवाद। आमीन। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब लोग धन्यवाद दें, क्योंकि हम लोग असली जगह, असली बपतिस्मा के पास आए हुए हैं। क्योंकि जहाँ पे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया वो नदी ऐसा ही था। जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए खड़ा था वो नदी का नमूना ऐसा ही था। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम लोग उसी स्थान पे आए हुए हैं। ये वही यरदन नदी का प्रतीक है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बपतिस्मा लेने के लिए गया, वहाँ पे पवित्र आत्मा उतरा। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे वही पवित्र आत्मा उतर आया है, वही पवित्र आत्मा आपकी लीड और गाइड कर रहा है। यहाँ पे जितने भी भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं, वही पवित्र आत्मा आपको मेरी लीड और गाइड कर रहा है मेरे बहन। इसलिए पवित्र आत्मा को कभी शोकित मत कीजिएगा, पवित्र आत्मा को कभी ठोकर मत कीजिएगा, पवित्र आत्मा की आग को कभी बुझने मत कीजिएगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद राजा। मैं आपकी स्तुति
करता हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं आपका कैसे कार्य करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी मैं आपका नाम को बार मैं आदर करता हूँ प्रभु जी। आपका नाम मेरा जीवन है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्ग की सेनाओं का यहोवा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, अभिमन्यु का खुदा, इलिया का खुदा, मूसा का खुदा। ओ प्रभु जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अंत के युग में प्रभु जी आपने डेविड निकल शिरोपरा की दुल्हन का खुदा बन गया प्रभु जी। आप उनका स्वामी बन गया प्रभु जी। आप उनका पति, उनका राजा बन गया प्रभु जी। ओ प्रभु मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद राजा। यीशु नाम लेते चलो ना, अंते कर दीना में यीशु नाम लेते चलो ना। यीशु नाम लेते चलो ना, अंते कर दीना में यीशु नाम लेते चलो ना। यीशु कर नाम बिना जीवन के भया, यीशु कर नाम बिना क्षमान के भई। यीशु नाम लेते चलो ना, अंते कर दीना में यीशु नाम लेते चलो ना। यीशु कर नाम बिना जीवन न के भया, यीशु कर नाम बिना जीवन न के भई। यीशु नाम लेते चलो ना, अंते कर दीना में मसीना लेते चलो ना। यीशु नाम लेते चलो ना, अंते कर दीना में मसीना लेते चलो ना। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास है वो आपका नाम है। इस नाम को प्रभु जी किसी मनुष्य ने नहीं दिया, ये नाम को किसी मनुष्य ने नहीं रखा, परंतु इस नाम को स्वर्ग से वो जिब्राइल दूत ने लेकर के आया। ये स्वर्गीय नाम है। अगर इस नाम को किसी विश्वास कर पाया, इस नाम को कोई प्राप्त कर पाया, वो प्रभु जी उनके लिए अनंत जीवन है, उनके लिए छुटकारा जीवन है, उनके लिए पापों की क्षमा है, उनके लिए स्वर्ग का राज है। वो प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी दुआएं प्रभु जी मेरे उन भाई बहनों के लिए जो आज आपके पास आए हुए हैं प्रभु जी, दुनिया की तमाम रस्मों को छोड़ करके, दुनिया की तमाम वो प्यार प्रभु जी उनके लिए जो प्रिय था उन तमाम चीजों का छोड़ करके प्रभु जी आपके पास आए हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, आपके साथ नाता जोड़ने के लिए, आपके साथ संधि बांधने के लिए प्रभु जी उन भाई बहनों को आप कबूल कर लें प्रभु जी। ओ खुदा बाप मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ समय के बाद प्रभु जी पानी में उतरने वाले हैं, इससे पहले कि आप उन्हें संपूर्ण रीति से तैयारी बख्शे मेरे खुदा बाप। ओ लॉर्ड यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हो सकता है प्रभु जी अपने आप पहले जिंदगी में हो सकता है प्रभु जी गलत बोले होंगे, गलत विचारे होंगे, गलत क्या किए होंगे, खाए होंगे, पिए होंगे, मैं नहीं जानता, क्या सब कुछ जानता है प्रभु जी। उन तमाम पुरानी जिंदगी को प्रभु जी आप क्षमा करें खुदा बाप। और प्रभु जी ताकि उनका पिछला जिंदगी एक प्यार प्रभु जी सुनामी जिंदगी बनने पाए खुदा बाप। और लॉर्ड एक अच्छा जिंदगी बनने पाए प्रभु। लॉर्ड यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आज के पूरे वातावरण को आप अपने कंट्रोल में रखा खुदा बाप, किसी प्रकार की डिस्टर्ब होने नहीं दिया प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज सचमुच प्रभु जी आप यहाँ पे एक एक भाई बहनों के बीच में आप पाया जाता है, आपकी महिमा होने पाए मेरा खुदा बाप। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद राजा। प्रभु जी जो भाई बहन के नाम पे प्रभु लिस्ट में आई हुई है
खुदा बाप मैं एक एक भाई बहनों का आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें कबूल करें प्रभु जी, आप उन्हें क्षमा करें, दया करें प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को लेने खुदा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और पानी तक पहुँचने में प्रभु आप उनकी मदद करें। और प्रभु जी जो भाई लोग मेरे साथ जाते हैं, अंदर घुसते हैं प्रभु जी, आप उन्हें बड़ी बरकत दे खुदा बाप, ताकि आप या प्रभु जी उन सेवकों का शाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत चला हमेशा।